लेक्चर पे बच्चों बाइनरी ऑपरेशन की बात हुई थी। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इस पे डिस्कस किया था। याद होगा कि बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी अगर किसी सेट एस से बिलोंग करता है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एस देन ए स्टार बी मस्ट बी बिलोंग्स टू सेट एस। यही बाइनरी ऑपरेशन होता है, बताया था। इसकी कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब एक्सप्लेन की थी लास्ट वीडियो में। अगर क्लियर ना हो तो लास्ट वीडियो एक बार देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इस एक्सरसाइज को बस विथ इन 15 मिनट्स कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्या बच्चों? फॉर ईच ऑपरेशन डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव भी बताया था हमने, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। कम्यूटेटिव होता है बेटा इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, देन दैट काइंड ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज कम्यूटेटिव। कौन सा ऑपरेशन होता है बच्चों? ये कम्यूटेटिव होता है। ठीक है। इफ ए स्टार बी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये होता है एसोसिएटिव। क्लियर है कि नहीं? ये हम लोग 11th 9th 10th कम्यूटेटिव एसोसिएटिव देखते आ रहे हैं, फिर भी बता दिया। ये प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटिव होती हैं, ये कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो एसोसिएटिव होती है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ऑन जेड। जेड क्या होता है बच्चों? हमने बताया था इंटीजर। ए स्टार बी यानी कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब लास्ट टर्म पे ही अपनी बात हुई थी, उन्होंने इंटीजर बोला हुआ है। ठीक है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब मेरी बात समझिएगा बच्चों, ठीक है। ए स्टार बी, ए एक सेकेंड, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर बी इज ग्रेटर देन ए होगा बच्चों तो बी स्टार ए इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा। क्लियर है? और ये कौन सी वैल्यू होगी? क्या ये वैल्यू ए माइनस बी के इक्वल होगी? ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बेटा कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा? क्या ये कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर हम लोगों से ये पूछ रहा होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है वो मैं बता रहा था आप लोगों को, कि ये बाइनरी है कि नहीं है। बाइनरी के लिए सेटिस्फाइड कंडीशन क्या होती है? जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस और ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस। अगर बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव लिख दें, इंटीजर पॉजिटिव, तब ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन उसने पॉजिटिव इंटीजर के लिए नहीं बोला है तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। बी माइनस ए की भी वैल्यू जेड में ही लाई करेगी वेदर इट इज़ निगेटिव। क्लियर है? अब देखते हैं ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है कि नहीं। कम्यूटेटिव के लिए क्या कंडीशन है? ए स्टार बी मस्ट बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो आपने चेक किया ए स्टार बी की वैल्यू कितनी आई? आपने कहा सर ए माइनस बी, ऑपरेशन ए है, और बी स्टार ए की वैल्यू कितनी आई? बी माइनस ए। अब बेटा क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। वेदर ए इज ग्रेटर और लेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड। ये ए इक्वल टू बी होगा तब तो पॉसिबल है, और किसी भी कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है, सो ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं होगा। इतनी बात बच्चों को क्लियर हुई। अब देखते हैं एसोसिएटिव के लिए। अब एसोसिएटिव बच्चों हम लोग क्या लेके चलते हैं? 3 डिजिट आपने लेट किया कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, जेड यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, यानी कि ए स्टार बी ब्रैकेट में बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब अगर इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की बच्चों बात कर रहे हैं, अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो ऑपरेशन एसोसिएटिव है, तो ऑपरेशन एसोसिएटिव है। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है बेटा तो ऑपरेशन एसोसिएटिव है, वरना ऑपरेशन एसोसिएटिव
नहीं होगा। तो ए स्टार बी, बी स्टार सी, पहले स्मॉल ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। बी स्टार सी या बी ऑपरेशन सी होगा क्या, बी माइनस सी, और साथ में क्या लगा है ए स्टार, तो फाइनल क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या आ गई ए माइनस बी प्लस सी। कोई डाउट तो नहीं बेटा। अब देखते हैं ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी। अब ए स्टार बी है तो इसको पहले लिखेंगे ए माइनस बी एंड स्टार सी। इसका मीन्स क्या होगा, स्टार हटेगा तो ऑपरेशन क्या आ जाएगा माइनस का, तो ए माइनस बी माइनस सी। क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो क्या बेटा ये एसोसिएटिव होगा, किसी भी हाल में इट विल नॉट बी एसोसिएटिव ऑपरेशन। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल इजी है बाइनरी ऑपरेशन, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा जो हमने बताया है, बिल्कुल इजी है 11th-12th की मैथ, बस साथ में बने रहिएगा। ए स्टार बी इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ऑन क्यू। क्यू क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर्स। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। देखते हैं पहले बाइनरी होगा कि नहीं होगा, बाइनरी होगा, 100% होगा। क्लियर है। अब देखते हैं कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है, इनको फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक बात है बेटा। अब हम लोग देखेंगे क्या आपने लिखा बच्चों, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन, यानी कि ए ऑपरेशन बी दोनों का मल्टीप्लाइड प्लस वन आता है। अब आपने लेट किया ए बी बिलोंग्स टू जेड, नहीं बेटा इसमें यहाँ पे होना चाहिए ए बी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू होना चाहिए। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, जेड नहीं होगा। ए बी बिलोंग्स टू क्यू, देन ए स्टार बी क्या होगा ए बी प्लस वन। अब बी स्टार ए क्या होगा बी ए प्लस वन। अच्छा बच्चों आप बताओ, अगर हम 2 इंटू 3 लिखें तो भी 6 मिलता है, या 3 इंटू 2 लिखें तो भी 6 मिलता है, बोथ आर इक्वल। तो ए बी प्लस वन या बी ए प्लस वन इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, 100% इक्वल होंगे, यानी कि ऑपरेशन मस्ट बी कम्यूटेटिव। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है कि नहीं, पक्का। अब एसोसिएटिव के लिए देखते हैं, एसोसिएटिव के लिए क्या होगा ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तब ए स्टार बी स्मॉल ब्रैकेट बी स्टार सी। अब पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। अपन लोगों ने ए स्टार लिखा, बी स्टार सी को लिख दिया बी सी प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब स्टार लिखा हुआ है ए इंटू ए प्लस वन, ए बी ब्रैकेट में बी सी प्लस वन, कोई डाउट, तो ये क्या हो गया ए बी सी प्लस ए प्लस वन। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। ये क्या था, हम लोगों का स्टार का ऑपरेशन ये होता था कि ए और जो सेकेंड टर्म होता था उनका मल्टीप्लाइड प्लस वन, वही तो लिखा है ए सेकेंड बी सी प्लस वन, बी सी प्लस वन ही बेटा सेकेंड है ना, यहाँ पे बी सी एक सिंगल एलिमेंट तो है नहीं, पूरा बी सी प्लस वन है तो पूरे से मल्टीप्लाइड करेंगे। क्लियर है, और प्लस वन आपने लिख दिया, तो ए बी सी प्लस ए प्लस वन, ए बी सी प्लस ए प्लस वन। नेक्स्ट देखते हैं इसी का, देखें अब ए स्टार बी आपने ब्रैकेट में लिखा और स्टार सी आउट में लिखा, तो ए स्टार बी क्या हुआ ए बी प्लस वन और स्टार सी। अब दिस इंटू दिस होगा, कोई डाउट तो नहीं। तब क्या आएगा बेटा, अब सी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म तो ए बी सी आएगा, प्लस वन भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए है बच्चों और यहाँ पे सी आएगा, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ये प्रॉपर्टी नॉट एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव नहीं, रॉन्ग लिखा हुआ है, नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है कि नहीं, ये एसोसिएटिव भी नहीं है प्रॉपर्टी बेटा। ये ए स्टार बी इज डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, सो प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है कि नहीं, पक्का, बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों से कह रहा है, पार्ट वहीं पे था या नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोगों से कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट, मतलब ये थर्ड पार्ट हम लोगों से कह रहा है ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू। अब ए बी बाई टू लिखा हुआ है उसने ऑपरेशन से, तो हम लोगों ने बेटा लिखा इन क्यू, पहले हम लोग वही कम्यूटेटिव
फिर एसोसिएटिव चेक करेंगे बच्चों, लिखा इन क्यू, क्यू क्या बताया था, रैशनल नंबर, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, ये गिवन है, ठीक है बच्चों। अब अपन लोगों ने लेट किया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि रैशनल नंबर। अब ए स्टार बी क्या होगा, आप बोलोगे सर ए बी बाई टू, ए बी बाई टू को बी ए बाई टू लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल जैसे अभी लास्ट में बताया था 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 बोथ आर इक्वल, तो बी ए क्या हो जाएगा, बी स्टार ए, यानी कि दिस ऑपरेशन इज अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, सो इट मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन, देन ऑपरेशन मस्ट बी कम्यूटेटिव, यानी कि कम्यूटेटिव होगा। क्लियर है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। नाउ लेट अस सी फॉर एसोसिएटिव, वी लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अब ऑपरेशन क्या होगा बेटा, ए स्टार ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी, ठीक है, बी स्टार सी क्या होगा, बी सी बाई टू, बी स्टार सी क्या होगा, बी सी बाई टू, ठीक है। अब ए स्टार बी का मतलब क्या था बेटा, जो सेकंड होता था दोनों का मल्टीप्लाइड करके 2 से डिवाइड करना, यही तो था, दोनों का मल्टीप्लाइड करके 2 से डिवाइड करना। आपने लिखा ए इंटू बी सी बाई टू, बिल्कुल करेक्ट है, ए इंटू बी सी बाई टू अपॉन 2, यही तो ऑपरेशन हो रहा था बच्चों, कि दोनों को मल्टीप्लाइड करके 2 से डिवाइड कर दे रहे थे, 2 से डिवाइड, यानी कि ए बी सी बाई 4। अब चेक करते हैं ए स्टार बी ब्रैकेट इंटू स्टार सी, तो बच्चों ये क्या आया, ए बी बाई टू स्टार सी, यानी कि ए बी बाई टू इंटू सी बाई टू, यानी कि ए बी सी बाई 4। अब इसकी वैल्यू भी आ रही थी ए बी सी बाई 4, इसकी वैल्यू भी आ रही है ए बी सी बाई 4, यानी कि ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ऑपरेशन मस्ट बी एसोसिएटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का, कोई डाउट तो नहीं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन जेड, दिख रहा है ना बच्चों, दिखा, ऑन जेड, अब जेड पे बोल रहा हूँ, ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी। इसको हम लोगों को बताना है एसोसिएटिव है और कम्यूटेटिव है कि नहीं है, ठीक है, ओके, लेट अस चेक इन क्यू, दिस इज द क्वेश्चन, ए स्टार बी इज इक्वल टू 2ab बताना है एसोसिएटिव के लिए। लेट किया आपने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू व्हाट इज मीन्स, इट मीन्स ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी, 2 की पावर ए बी को अपन लोग 2 की पावर बी ए बी लिख सकते हैं, नथिंग चेंज, देन इट मीन्स बी स्टार ए। कोई डाउट तो नहीं, ये क्या हो गया बच्चों, बी स्टार ए, so operation is commutative, 100% a star b is equal to b star a, so operation must be commutative. Let us check for associative, let a b c belongs to q, let a b c belongs to q, then a star bracket में b star c is equal to a star 2 की पावर बी सी, ठीक है, सिंपल सी बात है, बी सी क्या हो जाएगा 2 की पावर बी सी, ऑपरेशन को ओपन किया। अब बच्चों ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हल्का सा, अगर बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है तो इसको स्टेप को ध्यान से देखिएगा। स्टेप है क्या अपना, कि जो 2 डिजिट का आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो 2 की पावर में जा रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाइड में। अब ए है और दूसरी डिजिट 2 की पावर बी सी है, तो एक्चुअल में क्या होगा, 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये कैसे आया, क्लियर हुआ ना बच्चों। अब इसमें क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी क्या हो जाएगा 2 की पावर ए बी स्टार सी, फिर वही फिनोमिना 2 की पावर ए बी स्टार सी लिखा हुआ है, फिर क्या होगा बेटा 2 की पावर 2 ए बी की इंटू सी। क्लियर है, जैसे यहाँ हम लोगों ने किया था, यहाँ ए इंटू 2 की पावर बी सी था, यहाँ 2 ए बी की पावर सी हो गया। क्लियर है कि नहीं, क्या ये दोनों इक्वल हैं, कहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है बच्चों ये दोनों इक्वल हो पाए। ये कैसे इक्वल हो सकते हैं, क्या लिखा है 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी, जो यहाँ था वो 2 की पावर में चला गया मल्टीपल में, जो यहाँ थे दोनों एलिमेंट वो 2 की पावर में मल्टीपल में चले गए बच्चों, तो क्या हो गया 2 की पावर 2 ए बी डॉट सी। क्लियर है, तो दिस विल नॉट फॉलो द एसोसिएटिविटी, सो ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। लेट अस एक्सप्लेन फॉर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी।
हम लोगों से कह रहा है बेटा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी। अब चेक करना है बेटा ये एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है कि नहीं है। आपने लेट किया, देखिए सिंपल से समझ में आ जाएगा आपको कि ये कम्यूटेटिव तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, और कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव के लिए चेक कर लेते हैं, फिर भी देखते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड इंटीजर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव डिनोटेड बाय जेड। ए स्टार बी का मीन्स क्या होगा, ए की पावर बी। बी स्टार ए का मीन्स क्या होगा, बी की पावर ए। क्या बच्चों ए की पावर बी इज इक्वल टू बी की पावर ए होगा? अगर हम आपसे बोलें 2 की पावर 3, क्या 3 की पावर 2 के इक्वल है? नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल ओनली इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। वो अपने में अभी नहीं है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। क्लियर हुआ बच्चों को कि नहीं? अब एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। एसोसिएटिव के लिए अपन लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एसोसिएटिव के लिए आप बोलेंगे सर लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अब ए बी सी बिलोंग्स टू जेड कर रहा है बच्चों, फिर से वही ऑपरेशन करेंगे, देखते हैं। अब 99% केसों में बेटा अगर कम्यूटेटिव नहीं होता है तो एसोसिएटिव भी नहीं होता। बहुत कम केस होते हैं जिसमें कम्यूटेटिव ना हो तो एसोसिएटिव निकले। इसमें चेक करते हैं। आपने बोला ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, तो बी स्टार सी का मीन्स क्या हुआ, बी की पावर सी ए स्टार। अब इसका मीन्स क्या हुआ, ए की पावर बी की पावर सी। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है ना? ए स्टार बी क्या होता था, ये पावर में चला जा रहा था ना, यही तो बेटा था ऑपरेशन। ए की पावर बी की पावर सी। लेट अस चेक सेकंड। अब आपने ए स्टार बी को क्लोज किया और स्टार सी लिखा। अब ए स्टार बी क्या हुआ, आपने कहा सर ए की पावर बी और स्टार सी। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, डाउट हो तो बताइएगा। अब ए की पावर बी स्टार सी लिखा हुआ है, ए की पावर बी की होल पावर सी। क्लियर है ना? जो ये होता है उसकी पावर ये, जो ये था ए की पावर बी की पावर सी और ए की पावर बी की होल पावर सी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये क्या हो जाएगा, ए की पावर बी सी। क्या दोनों इक्वल हैं? ए की पावर बी की पावर सी। बच्चों अगर हम आपसे बोलें 2 की पावर 3 की पावर 4, क्या 2 की पावर 3 इंटू 4 के इक्वल है? नहीं है। 3 की पावर 4 आपको 81 देगा बच्चों, 3 इंटू 4 आपको 12 देगा। तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ए स्टार बी ब्रैकेट बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, सो इट इज नॉट एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? सेकंड का लास्ट पार्ट देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड में पूछा हुआ है मल्टीपल टाइम्स। क्या बोल रहा है, ये रियल फंक्शन है, -1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। -1 को अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए -1 उन्होंने हटाया हुआ है। और ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। क्या है, ए अपॉन बी प्लस 1। तो वही अपन लोगों ने लेट किया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस 1। क्या ये पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। ए अपॉन बी प्लस 1 बी अपॉन ए प्लस 1 के इक्वल हो सकता है? आप बोलोगे सर हो तो सकता है व्हेन ए इज इक्वल टू बी फॉर नॉट ऑल रियल नंबर, सो इट विल नॉट इक्वल टू, सो बी स्टार ए विल नॉट इक्वल टू ए स्टार बी, तो ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर है बच्चों? अब एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या आएगा, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आपने लिखा ए स्टार बी स्टार सी, और ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे। रूल हमेशा याद रखना बच्चों, ए स्टार बाहर रखा तो ये क्या हो गया, जो फर्स्ट नंबर होता है वो ऊपर, जो सेकंड नंबर होता है उसके साथ प्लस में 1, यही तो ऑपरेशन है। तो आपने लिखा बी अपॉन सी प्लस 1। अब जो वही फिनोमिना यहाँ पे याद रखना, जो फर्स्ट नंबर होता है वो ऊपर और जो सेकंड नंबर होता है उसके साथ प्लस में 1, ये इन दोनों के साथ कर दिया। ए ऊपर, फर्स्ट नंबर ऊपर, जो सेकंड नंबर था
उसके साथ प्लस में 1। क्लियर है? कैलकुलेशन मिस्टेक ना करना, बहुत ईजी वे में लेके चलना बच्चों है। तो ये बेटा क्या आ गया, जब एलसीएम ले लिया तो c+1 ऊपर चला गया कि नहीं चला गया, a इंटू c+1, और अपॉन में क्या हो गया, b प्लस c+1। क्लियर है कि नहीं? तो a स्टार b स्टार c की वैल्यू आपने निकाल ली, a ब्रैकेट में c+1 b प्लस c+1। अब हम लोग a स्टार ब्रैकेट में स्टार c की वैल्यू निकालते हैं। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व किया, a स्टार b क्या हो गया, जो पहला एलिमेंट है उसको ऊपर, दूसरे एलिमेंट के साथ +1 लिख दिया। इंटू स्टार सी आपने लिखा, फिर आपने लिखा a अपॉन b+1, पहले एलिमेंट को पहले और दूसरे एलिमेंट के साथ +1, c+1 आपने लिखा। अब बच्चों a अपॉन, ये c+1 वहाँ यहाँ आ जाएगा, a अपॉन b+1 इंटू c+1, ये a इंटू c+1 अपॉन b प्लस c+1 के इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल नहीं है, सॉरी, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये इक्वल हो। अब इक्वल नहीं है तो बेटा एसोसिएटिव नहीं होगा, सो ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। आई होप क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमने आप लोगों के लिए ये टेबल बना दी है, फिर भी हम टेबल एक बार दोबारा बना देंगे, परेशान ना होइए। टेबल बनाना बहुत ईजी होता है, कोई बहुत वो नहीं है रॉकेट साइंस। देखिएगा कितना आसान मसला है टेबल का, बच्चों को नहीं आती तो बहुत हार्ड लगता है। बोल रहा है कंसीडर, पहले क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ए ऑन द सेट दिस। इस सेट के लिए, यानी कि ये जो सेट आपका ए है, ए इज इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, 1 2 3 4 5। इसके लिए आपको डिफाइंड बाय ए स्टार बी मिनिमम ए सबसेट ऑफ ए बी, मतलब ए इंटू बी, राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन टेबल लिखी हुई है, दोबारा लिख के भी बता देते हैं और पहले इसमें भी समझा दे रहे हैं। करना क्या है देखते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। अच्छा, आपने पहले स्टार बना लिया और यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, आपने लिख लिए 1 2 3 4 5। कोई डाउट तो नहीं बेटा? जितने एलिमेंट सेट में थे, सेट ए में थे, वो आपने यहाँ लिखे, जितने एलिमेंट सेट ए में थे वो आपने यहाँ पे लिख लिए। सुडोकू वाली फीलिंग आएगी, ठीक है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब उसने कंडीशन क्या बोली है ये याद रखने की बात है, ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी। यानी कि इसका जब इससे ऑपरेशन कराएंगे तो जो मिनिमम होगा वो वैल्यू रखनी है। 1 का 1 से ऑपरेशन इक्वल है तो 1 ही आएगा, 1 का 2 से ऑपरेशन मिनिमम कौन है तो 1 ही आएगा, 1 का 3 से ऑपरेशन मिनिमम 1 है तो 1 ही आएगा, 1 का 4 से ऑपरेशन 1 ही आएगा, 1 का 5 का ऑपरेशन 1 आएगा क्योंकि 1 मिनिमम है, 2 का 1 से ऑपरेशन 1 आएगा क्योंकि 1 मिनिमम है, 2 का 2 से ऑपरेशन 2 ही आएगा, दोनों इक्वल है, 2 का 3 से ऑपरेशन 2 ही आएगा क्योंकि 2 मिनिमम है, 2 का 4 से ऑपरेशन 2 आएगा, मिनिमम है, 2 का 5 से ऑपरेशन 2 ही आएगा। क्लियर है? 3 का 1 से ऑपरेशन 1 मिनिमम है, 3 का 2 से ऑपरेशन 2 मिनिमम है, 3 का 3 से ऑपरेशन 3 आएगा, 3 का 4 से ऑपरेशन 3 आएगा क्योंकि मिनिमम है, 3 का 5 से ऑपरेशन 3 आएगा क्योंकि 3 मिनिमम है, 4 का 1 से ऑपरेशन 1 आएगा, 4 का 2 से ऑपरेशन 2 आएगा, 4 का 3 से ऑपरेशन 3 आएगा क्योंकि ये सब 4 से मिनिमम है, 4 का 4 से ऑपरेशन 4 आएगा, 4 का 5 से ऑपरेशन 4 ही आएगा क्योंकि 4 मिनिमम है, 5 का 1 से ऑपरेशन 1 आएगा, 5 का 2 से ऑपरेशन 2 आएगा, 5 का 3 से ऑपरेशन 3 आएगा, 5 का 4 से ऑपरेशन 4 आएगा क्योंकि मिनिमम है, और 5 का 5 से ऑपरेशन 5 आएगा। इतनी बात क्लियर है? ये आपकी बन गई बाइनरी टेबल। बताओ बच्चों इसमें कुछ था? बहुत हार्ड लगता है बच्चों को। बस आपको यहाँ पे जो सेट के एलिमेंट है यहाँ लिखने हैं, यहाँ लिखने हैं, बाकी जो उसने कंडीशन बोली है वो यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे सेट के एलिमेंट आएंगे और जो उसने कंडीशन बोली है वो यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, बाइनरी टेबल आपकी रेडी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों हम लोगों से क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन बच्चों हम लोगों से कह रहा है कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट दिस गिवन बाय मल्टीपल टेबल्स, कंप्यूट दिस। अब बाइनरी टेबल हम लोगों को गिवन है
सॉरी कंप्यूट करने को कह रहा है। देखिएगा 2 मिनट में करते हैं। स्टार 1 2 3 4 5 जितने एलिमेंट थे स्टार 1 2 3 4 5, 1 का 1 से ऑपरेशन 1, 1 का 2 से ऑपरेशन 1, 1 का 3 से ऑपरेशन 1। अब हम लोगों को कंप्यूट को बहुत कम ही करना है। उसने बोला 2 का ऑपरेशन 3 से। आपने 2 का ऑपरेशन 3 से कराया तो अपन लोगों को क्या मिल रहा है बच्चों? 1 दिख रहा है ना। 2 का ऑपरेशन जब 3 से करा रहे हैं बच्चों, जब 2 का ऑपरेशन 3 से करा रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? 1। क्लियर है। और उसके बाद अब 1 जब आपको मिला तो 1 का ऑपरेशन जब 4 से करा रहे हैं, 1 का ऑपरेशन जब 4 से करा रहे हैं तब क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। बात समझ में आई? पहले आपने ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया, क्या आया? 2 का ऑपरेशन 3 से, 2 का ऑपरेशन 3 से आपको मिला 1। अब 1 का ऑपरेशन 4 से, 1 का ऑपरेशन 4 से आपको मिला 1, तो यहाँ 1 आ गया। अब बोल रहा है 2 स्टार ब्रैकेट में 3 स्टार 4, तो 3 ऑपरेशन विथ 4 क्या मिल रहा है? 1। ठीक है, यानी कि 2 स्टार 1 आ गया। अब 2 स्टार 1 हम लोगों को क्या मिल रहा है? 1। 2 ऑपरेशन विथ 1 क्या दे रहा है बच्चों? 1 ही तो दे रहा है, यानी कि 1, यानी कि इक्वल है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूट कर लिया हम लोगों ने। अब ये हम लोगों को अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस स्टार मतलब ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। एक बात याद रखिएगा बच्चों, अगर ये इसको डायगोनल बोलते हैं, पहले तो हम इतना आपको बता दें कि ये जो होता है स्टार के सामने वाली लाइन, ये जो जा रही है 1 2 3 4 5, स्टार के सामने वाली जो लाइन होती है बच्चों, इसको डायगोनल बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन का डायगोनल कहलाता है ये इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। बाइनरी टेबल का ये डायगोनल कहलाता है। ठीक बात है, स्टार के सामने वाली लाइन। अब आप देख रहे हैं क्या है इसमें? 1 2 3 4 5। क्लियर है नहीं? कैसा है 1 2 3 4 5 होने का मतलब क्या हुआ बेटा? ये सिमेट्रिकल शो कर रहा है। सिमेट्री है कि नहीं? 1 2 3 4 5। और जब भी बेटा सिमेट्री होगी उसका मतलब क्या होगा? सिमेट्री होने का मतलब बच्चों ये होगा, सिमेट्री होने का मतलब बेटा ये होगा, सॉरी यार दिखा नहीं चाहता आपको। सिमेट्री होने का मतलब बच्चों ये होगा कि जब ये सिमेट्री होगा तो इसका मीन्स ये होता है 101% ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। ऑपरेशन क्या है? कम्यूटेटिव है। जब भी सिमेट्री होगा ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद लास्ट ऑपरेशन हम लोगों से क्या कह रहा है? कंप्यूट 2 स्टार 3। आपने देखा 2 का ऑपरेशन विथ 3 क्या मिल रहा है? 1। फिर 4 स्टार 5, पहले ब्रैकेट वालों को, 4 स्टार 5 क्या मिल रहा है? 1। और 1 का 1 से ऑपरेशन क्या मिल रहा है? 1। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे कट हो गया तो वीडियो दिख नहीं रहा था आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन था स्टार कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव तब होगा जब डायगोनल सिमेट्री होगा। सिमेट्रिकल का मतलब है कि इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। 1 2 3 4 5 या 2 4 6 8 ऐसे चलता। तो 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? कम्यूटेटिव है। लास्ट ऑपरेशन क्या था? 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 की वैल्यू 1, आपने 1 लिखा। 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 की वैल्यू 1, आपने 1 लिखा। 1 ऑपरेशन 1 वैल्यू 1 1, यानी कि दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों से कह रहा है स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट दिस। 1 2 3 4 5 कोई सेट है, उस पर ये बाइनरी ऑपरेशन है आपका स्टार, और ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF है बच्चों। HCF समझते हैं ना बेटा? HCF क्या होता है, याद है कि नहीं? HCF होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद है ना बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन क्या है? आप बोलोगे नथिंग, यानी कि 1। हम बोलेंगे 2 और 4 में कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर 2। क्लियर है? ऐसे बेसिक था। अब देखते हैं आगे। इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन? ओके, लेट अस चेक। आपने बनाया है स्टार 1, 1 2 3 4 5 इधर लिखा, और 1 2 3 4 5 इधर लिखा। टेबल के लिए चेक करते हैं हम लोग। 1 1 1 क्लियर है, सबका 1 बिल्कुल ठीक है।
2 का 1, HCF बच्चों निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 और 1 में क्या कॉमन 1, 2 और 2 में क्या कॉमन 2, 2 और 3 में क्या कॉमन 1, 2 और 4 में क्या कॉमन 2, जैसा अभी अपन लोगों ने लिखा था। 2 और 5 में क्या कॉमन 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। 3 और 1 में क्या 1, 3 और 2 में क्या 1, 3 3 में 3, ठीक है। 3 4 में 1, 3 5 में 1, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 1, 4 4 में 4 और 4 5 में 1, बिल्कुल ठीक है। 5 1 में 1, क्लियर है। 5 2 में भी 1 होगा, 5 ठीक, कुछ नहीं कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है। 5 5 में 5 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 100% बेटा ये जो टेबल है, ये टेबल ही हम लोगों को चेक करनी थी। ये टेबल जो है करेक्ट है और ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्लियर है। ऐसे लिख देंगे, इट विल बी सेट सेम एज HCF, यही ऑपरेशन HCF बोला था ना। कहाँ पे HCF बोला था, A स्टार B के लिए HCF, और हम लोगों ने चेक भी कर लिया बच्चों कि 1 और 1 का HCF 1 है, 1 और 2 का HCF 1 है, 1 और 3 का 1 है, मतलब पूरा चेक कर ली टेबल, तो HCF के लिए है, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं, बस यही लिखना और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। 6 क्वेश्चन बच्चों हम लोगों से क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा ध्यान रखिएगा, आया हुआ है। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n गिवन बाय a स्टार b इज इक्वल टू LCM, LCM वाला आया हुआ है बच्चों, ऑफ a एंड b। अब हम लोगों से फाइंड करने को कह रहा है 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 60। अब पहले वो तो क्या था HCF हमने बता दिया आपको होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, LCM बच्चों होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का जैसे हमने आपसे कहा 1 और 2 का LCM, तो आप बोलोगे सर 2। हम बोलेंगे 2 और 5 का LCM, तो आप बोलोगे सर 10। क्लियर है ना, ऐसे ही चलता था अपन लोगों का, याद ही होगा। खैर फिर भी अब चेक करते हैं। 5 स्टार 7 के लिए उसने बोला हुआ है, तो 5 स्टार 7 LCM ऑफ 5 एंड 7 क्या होगा, आप बोलोगे सर 35। LCM ऑफ 20 एंड 60 क्या होगा, आप बोलोगे सर 80। क्लियर है कि नहीं, ये 80 कैसे होगा, याद है कि नहीं। चलो बच्चों वाला तरीका एक बता भी दे रहा है, अगर नहीं याद है तो देख लेना। ये 20 और ये लिखा 60, 4 से डिवाइड किया, यहाँ क्या मिला आपको 5, यहाँ क्या मिला 4, फिर 4 से डिवाइड किया, यहाँ क्या मिला 5, यहाँ क्या मिला 1, फिर ये 5, फिर ये 1, ये 1, ये क्या हो गया 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 80। ऐसे बेसिक LCM निकालते हैं, याद होगा आई होप, ठीक है। तो ये 80 आ गया। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, वैल्यू निकाल दिया आपने। अब हम लोगों से कह रहा है क्या कम्यूटेटिव है, बिल्कुल कम्यूटेटिव होगा। अब हम बोले 2 और 3 का LCM या 3 और 2 का LCM इक्वल होगा कि नहीं, तो वही देखते हैं। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लेट, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के लिए उसने बोला हुआ हम लोगों से बेटा यहाँ पे a स्टार b इज इक्वल टू LCM ऑफ a एंड b। अब a और b का LCM बोले हम बेटा, या LCM b और a का बोले, दोनों सेम ही तो है। ये क्या कहलाएगा, b स्टार है, सो स्टार इज कम्यूटेटिव। क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज स्टार इज एसोसिएटिव। चेक करते हैं, एसोसिएटिव के लिए आपने चेक किया ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ए स्टार बी स्टार सी, पहले ब्रैकेट वालों को LCM ऑफ ए बी, ठीक है, एंड स्टार सी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ LCM ऑफ ए बी एंड सी। क्लियर है, ठीक। अब ए स्टार बी स्टार सी, इसमें क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे सर ए स्टार LCM ऑफ बी सी, LCM ऑफ बी सी, LCM ऑफ बी सी। क्लियर है कि नहीं बेटा, और LCM ऑफ बी सी ए स्टार लगाओ तो LCM ऑफ ए बी सी। अब LCM ऑफ ए बी सी, LCM ऑफ ए बी सी दोनों इक्वल हैं, यानी कि स्टार क्या है एसोसिएटिव। स्टार क्या है बेटा एसोसिएटिव, बिल्कुल 100%। फोर्थ पार्ट क्या है, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर। ये देखना आइडेंटिटी जो हमने बताई थी बेसिक में, वो देखिएगा। आइडेंटिटी नेचुरल नंबर में क्या होगी, केवल 1 होगी, सच दैट 1 स्टार ए
इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 1 एंड ए, ये क्या देगा आपको ए, या 1 स्टार बी हो या 1 स्टार सी हो, हमेशा आपको क्या देगा बी। क्लियर है? तो ए स्टार 1 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड 1, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार, मतलब इन द ऑपरेशन 1 इज द 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन द नेचुरल नंबर। इतनी बात बेटा समझ में आई? फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 1 नेचुरल नंबर है कि नहीं है? अब 1 से किसी, जैसे हमने भी यहाँ पे लिखा था 1 और 2, बेटा दिख रहा है 1 और 2 का एलसीएम क्या आ रहा था 2, तो बस यही आइडेंटिटी होता है एलिमेंट बेटा। तो हम लोगों ने लिखा 1 belongs to natural number, we all are know that is such that 1 star a is equal to LCM of 1 and a is equal to a। क्लियर है? 1 और स्टार a का LCM क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। a स्टार 1 क्या होगा? LCM of a and 1, यानी कि a 1 स्टार a बोले या a स्टार 1 वो बोले, दोनों से a ही मिल रहा है। फॉर ऑल a belongs to natural number, यानी कि 1 is the identity element of star इन 1। क्लियर है कि नहीं? अब हम लोगों से कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। 5th पार्ट इसका और 4th पार्ट, ये 5th पार्ट और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 5th पार्ट हम लोगों से, क्वेश्चन एक बार दिखा दे रहे हैं। विच एलिमेंट ऑफ एन आर इनवर्टिबल फॉर दिस ऑपरेशन। इनवर्टिबल का मतलब इनवर्स को भी फॉलो करे, और इनवर्स केवल उन्हीं का फॉलो होगा जो आइडेंटिटी होंगे। याद है हमने वीडियो में आप लोगों को दिखाया था ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, यानी कि 1 एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसपे इसका इन्वर्टिबल ऑपरेशन पॉसिबल होगा, यानी कि एज 1 इज द ओनली एलिमेंट इन नेचुरल 1 such that LCM of 1 and 1 is 1, so 1 star 1 is 1, 1 is the only invertible element। ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों। क्लियर है कि नहीं? पक्का? बिल्कुल इजी है, क्लियर हो गया होगा। पहले 1 के लिए आपने ये बताया कि 1 आइडेंटिटी होगा और इन्वर्टिबल उसी का पॉसिबल है जो आइडेंटिकल हो, तो ये आपने आइडेंटिकल बना दिया, लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से बच्चों। 7th क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है बेटा? इज स्टार, क्लियर है? हाँ क्लियर है, हाँ ओके। इज स्टार डिफाइंड ऑन दिस सेट ये इज एलसीएम ऑफ बाइनरी, जस्टिफाई योर आंसर। हम लोगों से कह रहा है बाइनरी है कि नहीं है। हमने कहा बच्चों बाइनरी नहीं है। क्यों नहीं है बाइनरी? बाइनरी की कंडीशन क्या थी? अभी हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी। इफ ए कॉमा बी belongs to set S, then A star B must be belongs to set S। यही तो कंडीशन थी। अब बेटा आप बताओ, A स्टार B LCM है। अगर आप 3 और 4 का LCM लोगे, हमने कहा बच्चों 3 और 4 का LCM लोगे, आपको क्या मिलेगा? 12 क्या आपको सेट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बाइनरी नहीं है। यहाँ पे हमने 2 और 3 के लिए बोला हुआ है। A कॉमा B, ये कंडीशन लिखी जो अभी बताई है आप लोगों को, ठीक है? तो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 विच इज इक्वल टू 6। 6 इज नॉट अवेलेबल इन द सेट विच इज नॉट बिलोंग टू द सेट, सो इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी सेट नहीं बेटा, बाइनरी ऑपरेशन। सो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन defined by A star B is equal to HCF of A and B is commutative। बोल रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड कर रहा है स्टार बी, ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, शो करना है आपको। अभी शो कर देते हैं, 1 सेकेंड में। आपने लेट किया कि A कॉमा B जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है? तो A स्टार B का HCF जो होगा ऑफ A एंड B, अब HCF ऑफ ए बी बोले या HCF ऑफ बी ए बोले, बोथ आर सेम वर्ड्स, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये बी स्टार है, यानी कि इट इज कम्यूटेटिव। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है बच्चों? अब हमने बोला फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी। अब ए बी का एच सी एफ ऑफ ए बी स्टार सी,
यानी कि HCF ऑफ ABC। सिमिलरली ABC के लिए HCF ऑफ ABC, क्लियर है, वही फिनोमिना लिखा हुआ है। तो ABC का HCF ही तो पूछ रहा है, यानी कि एसोसिएटिव हो जाएगा, 100% एसोसिएटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? डस देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन N। अब हम लोगों से कह रहा है क्या यहाँ पे कोई बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा बेटा, एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट E बिलोंग्स टू N सच दैट HCF ऑफ E एंड A इज इक्वल टू A। क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा कि E और A का मतलब कोई आप एलिमेंट लो नेचुरल में, उसका HCF और उस नंबर का HCF आ जाए वही नंबर 1, B, तो क्या B आ जाएगा? नहीं, 1 ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है, सो E स्टार A इज इक्वल टू A, सो देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर इज, सॉरी एक सेकेंड, सो देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन N। कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट बच्चों ध्यान से समझ लेना। क्या बोला मैंने कि पहले कम्यूटेटिव बता दिया, बिल्कुल कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव भी होगा। ठीक है, जैसे एलसीएम वाला एसोसिएटिव कम्यूटेटिव था, वैसे ही एचसीएफ वाला भी एसोसिएटिव कम्यूटेटिव होगा। इसमें एक पार्ट और ऐड कर रखा है, इज डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन N। नो, एचसीएफ में आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या 1 और A का HCF A हो सकता है? नहीं हो सकता, 1 होगा। सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी सेट, आइडेंटिटी ऑपरेशन। क्लियर है? लेट स्टार, 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम लोगों से। 9th क्वेश्चन, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q ऑफ द रैशनल नंबर एज फॉलोज। अब हम लोगों से पूछ रहा है बताना इसमें बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है। लेट अस चेक। A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी, रैशनल नंबर से A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी। क्या ये B माइनस A के इक्वल होगा? आप बोलोगे नो सर, बिल्कुल नहीं होगा, B माइनस A के इक्वल पॉसिबल नहीं है। तो A स्टार B डज नॉट इक्वल टू B स्टार A, यानी कि क्या ये कम्यूटेटिव है? कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। A स्टार B ब्रैकेट लगाया B स्टार C, यानी कि A और जो बाद में लिखा उसका पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया, B माइनस C हो गया, और उसके बाद वाले को माइनस कर दिया, A माइनस B प्लस C। अब इतनी जल्दी जल्दी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और A स्टार B स्टार C लिखा, तो A स्टार B क्या होगा? A माइनस B, और ये स्टार हटेगा तो क्या? माइनस C। अब क्या ये दोनों बेटा इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं है, यानी कि एसोसिएटिव नहीं है। सेकंड देखते हैं, A स्टार B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्टार B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बोलें या B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बोलें, बोथ आर सेम, यानी कि B स्टार A मस्ट बी इक्वल टू, यानी कि क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। अब A स्टार B स्टार C क्या होगा? A स्टार B स्टार C क्या होगा? B स्टार C को क्या लिख सकते हो? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब क्या था? दोनों का होल स्क्वायर, या क्या होगा? A स्क्वायर प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर, आपने लिखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अब आपने लिखा A स्टार B स्टार C, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब A स्टार B क्या हो जाएगा बच्चों? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्टार C क्या होगा? A स्क्वायर, अब इसका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। सो प्रॉपर्टी कैसी है? नॉट एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। A स्टार B इज इक्वल टू, ऑपरेशन में क्या है? A प्लस बी, A प्लस बी। अब बच्चों A स्टार B क्या है? जो पहले एलिमेंट है उसको लिख दिया, बाद में दोनों का मल्टीप्लाई। अब B स्टार A होगा तो क्या हो जाएगा? जो पहला एलिमेंट है B उसको लिख दिया और दोनों का बाद में मल्टीप्लाई। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, यानी कि कैसी? कम्यूटेटिव नहीं है, सो नॉट कम्यूटेटिव। अब A स्टार B स्टार C, पहले ब्रैकेट वाला जो पहले है उसको लिख दिया, दोनों का सम। A स्टार B जो पहले है उसको लिख दिया, बाद में दोनों का सम। अब क्या है? पहले जो है उसको लिख दिया, बाद में दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि A का B प्लस C में मल्टीप्लाई, यानी कि ABC बिल्कुल करेक्ट है। अब ब्रैकेट वाले को पहले लिखा, जो पहले है उसको लिख दिया, बाद में दोनों का मल्टीप्लाई, A प्लस B स्टार C, यानी कि जो पहले है उसको आपने लिख दिया, बाद में दोनों का मल्टीप्लाई। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो
तो एसोसिएटिव नहीं होगा। सो प्रॉपर्टी विल नॉट बी एसोसिएटिव, बाइनरी ऑपरेशन विल नॉट बी एसोसिएटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, 9th का 4th पार्ट। वीडियो लेंथी हो रहा है। क्या बोल रहा है हम लोगों से 9th के 4th पार्ट में, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हम लोगों को बोल रहा है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर बोलो, बोथ आर सेम। बेटा स्क्वायर पे लागू होगा, क्यूबिक पे नहीं, क्योंकि माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। इज इक्वल टू बी स्टार ए, क्लियर है। सो इट इज कम्यूटेटिव। क्या होगा ये, कम्यूटेटिव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। ए स्टार बी, ए स्टार लगाया और ब्रैकेट में बी स्टार सी लगाया, ए स्टार लगाया और ब्रैकेट में बी स्टार सी लगाया। ए स्टार और बी स्टार की जगह लिखा आपने बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है, वही जो ऊपर लिखा हुआ था। अब इसके लिए देखेंगे, ए स्टार बी यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू सी। अब इसमें क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। सो प्रॉपर्टी इज नॉट अ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है बच्चों। वही सिंपल सा याद रखना, बस फिनोमिना जो बोल रहा है ऑपरेशन में वो आपको करते जाना। उसने ए स्टार बी ए माइनस बी बोला है, यहाँ पे पहली जो डिजिट हो जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन में कंफ्यूज मत होना बालकों। अब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4, इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए बाई 4। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें, ठीक है। बी स्टार ए, क्लियर है, ये दोनों इक्वल हो गए, बिल्कुल ये है, यानी कि कम्यूटेटिव है। अब कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव को चेक करते हैं। अभी इसी क्वेश्चन पे बेस्ड 10th क्वेश्चन है, ठीक है। ए स्टार बी स्टार सी, आपने लिखा बी स्टार सी की वैल्यू क्या हो गई, बी सी बाई 4। अब क्या होगा, ए इंटू दिस, ये तो करते थे, दिस इंटू दिस बाई 4, यानी कि ए इंटू बी सी बाई 4 का होल 4, यानी कि ए बी सी बाई 16। सिमिलरली ए स्टार बी स्टार सी क्या हुआ, ए बी बाई 4 स्टार सी, यानी कि ए बी बाई 4 इंटू सी बाई 4, यानी कि ए बी सी बाई 16। सो फंक्शन क्या हो गया, एसोसिएटिव। फंक्शन क्या हो गया बेटा, एसोसिएटिव। क्लियर है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, बी स्टार ए इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। अब क्या ये दोनों इक्वल है बेटा, इसमें क्या है, ए स्टार बी जो पहले है उसको ऐसे लिख दिया सेकंड वाले का स्क्वायर, जो पहले है उसको ऐसे लिख दिया सेकंड वाले का स्क्वायर। क्या इक्वल है, नॉट पॉसिबल। सो ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, सो ऑपरेशन इज नॉट अ कम्यूटेटिव। सेकंड वाले के लिए ए स्टार ब्रैकेट में बी सी, आपने लिखा ए स्टार बी सी का स्क्वायर, यानी कि ए बी सी का होल स्क्वायर, आपने लिख दिया ए बी स्क्वायर सी की पावर 4। अब ये क्या हो गया, ए स्टार बी स्टार सी, क्या मतलब हुआ इसका बेटा, ए बी स्क्वायर इंटू स्टार सी, यानी कि बच्चों ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सो नॉट एसोसिएटिव, यानी कि ये एसोसिएटिव नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों। फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन एबो इज आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी ऑपरेशन बेटा क्या होता है, हमने अभी पीछे वाले वीडियो में बोला था कि आइडेंटिटी ऑपरेशन बेटा वो ऑपरेशन होगा जिसमें ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए ये तीनों इक्वल होंगे। ई, ये जब बेसिक वीडियो बनाई थी बेटा लास्ट वाली, उसमें बताया था सब, जब ये इक्वल होते हैं तो वहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इस केस में देखिएगा, इस केस में ई की वैल्यू आर्बिट्री कांस्टेंट आएगी, यानी कि कांस्टेंट आएगी। आपने ए ई बाई 4 लिखेंगे इसको, ऑपरेशन को। बच्चों ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ए ई, आप अगर इस ऑपरेशन में केवल चेक करें ए स्टार बी, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। अब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए आना चाहिए, यही तो कंडीशन है बच्चों। तो आपने लिखा ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और ए स्टार ई की वैल्यू क्या है, आपने कहा सर ए ई बाई 4, ए से ए एलिमिनेट हो गया, ई की क्या आ गई 4। 4 क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि 101% ये आइडेंटिटी सेट होगा, आइडेंटिटी ऑपरेशन होगा। केवल और केवल 5th पार्ट एबो क्वेश्चन का
आइडेंटिटी ऑपरेशन है। क्लियर हो गया? 10th क्वेश्चन तक अपने क्लियर हो गए। 11th देखते हैं। लेट n क्रॉस n, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड स्टार विद अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन a सच दैट a कॉमा b स्टार c कॉमा d इज इक्वल टू a प्लस सी b प्लस डी। ऐसा ऑपरेशन दिया, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये हम लोगों को बताना है। एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए पूछ रहा है। अभी देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं। लेट किया आपने फॉर ऑल a कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ, तीन लेट के बिलोंग्स टू सेट ए। ये सेट ए जो इन्होंने बोला हुआ था, ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई डाउट नहीं, सेट ए, ठीक है। अब ऑपरेशन जो उन्होंने बोला है ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, तो हम लोगों को क्या देगा, पहला एलिमेंट को पहले से ऐड कर दिया है ए प्लस सी, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से ऐड कर दिया बी प्लस डी। अब ए प्लस सी को हम लोग सी प्लस ए भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी प्लस डी को डी प्लस बी भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा ये सी प्लस ए हो गया, ये डी प्लस ए हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, सी का डी से ऑपरेशन बेटा, और ए का बी से ऑपरेशन। अपन लोगों ने ये लिख दिया सी डी ऑपरेशन ए बी, यानी कि कॉम्यूटेटिव है। कोई डाउट तो नहीं, 100% कॉम्यूटेटिव है, कोई डाउट नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। अब एसोसिएटिव के लिए देखते हैं, वही लेट किया ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। ए को सी से ऐड कर दिया ए प्लस सी, बी को डी से ऐड कर दिया बी प्लस डी, स्टार लगाया ई और एफ लिख दिया, कोई डाउट नहीं। अब पहले एलिमेंट को पहले से यानी कि ए प्लस सी प्लस ई, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से यानी कि बी प्लस डी प्लस एफ। अब हम लोगों को बेटा जंप किस पे करना है, ये बात याद रखिएगा, वही बनाएंगे। अब हम लोगों ने इसको लिख दिया ए और ब्रैकेट में सी प्लस ई लिख दिया, और इधर लिख दिया बी और यहाँ लिख दिया डी प्लस एफ, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब बच्चों ऑपरेशन क्या था, पहले का पहले से एडिशन हो रहा था, ए प्लस सी हो रहा था, तो ये यहाँ यानी कि अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी ऑपरेशन सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ। क्लियर है कि नहीं? यानी कि इसका मीन्स क्या हो गया बच्चों, इसका मीन्स ये हो गया ए बी बाहर हो गया, इन दोनों को आपने ब्रैकेट के साथ लिख दिया, यानी कि ये 101% एसोसिएटिव भी है, कोई डाउट तो नहीं। अब एसोसिएटिव तो हो गया, नेचुरल नंबर्स के लिए है, आगे क्लियर करते हैं। क्या इसमें आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा आइडेंटिटी। क्यों नहीं होगा, अभी एक्सप्लेन करते हैं। आपने लेट किया सी कॉमा डी बिलोंग्स टू सेट ए इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन दिस। आपने मान लिया कि सी और डी कोई एलिमेंट है, वो आइडेंटिटी के लिए, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का वर्क कर रहा है। तो सी एंड डी स्टार ए कॉमा बी क्या होगा, इज इक्वल टू ए कॉमा बी, बेटा वही जो ई वाला दिखाया था हमने, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। आपने क्या लिखा, इट मीन्स सी प्लस ए जो ऑपरेशन है इज इक्वल टू डी प्लस बी। सी प्लस ए अगर ए के बराबर है तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, और डी प्लस बी अगर बी के बराबर है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो सी कॉमा डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज नॉट पॉसिबल। 0 के नेचुरल नंबर होता है, नहीं कंसीडर करते हैं अभी फिलहाल तो यहाँ पे, ठीक है। कुछ कंट्रीज में 0 को नेचुरल नंबर इंक्लूड किया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा साथ में। देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन दिस। क्लियर है कि नहीं? एक बार ये पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर रहा है। हमने लेट कर लिया कि सी डी ए से बिलोंग करते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आपने बोला सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी, कंडीशन क्या अभी हमने पीछे बताई थी कि ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई, देन द सेट विल बी आइडेंटिटी। यही तो अपन लोगों ने बताई थी बेटा, ठीक है। तो आपने वही लिखा सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए बी, वही जो ए लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस ऑपरेशन क्या था, सी प्लस ए डी प्लस बी। अब इसमें सी प्लस ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए के, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है कोई नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, ट्रू और फॉल्स वाले। पहला हम लोगों से क्या बोल रहा है बच्चों, पहला हम लोगों से बोल रहा है फॉर एन आर्बिटरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एन ए स्टार ए इज इक्वल टू ए। क्या बेटा ये आर्बिट्री के लिए पॉसिबल है कि ए स्टार ए इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स? कभी नहीं पॉसिबल है। सोचो
1 स्टार 2 करोगे तो क्या यही आएगा? कभी नहीं आएगा, चेंज होता रहेगा। तो ये फॉल्स है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। सेकंड हम लोगों से कह रहा है कम्यूटेटिव ऑपरेशन के लिए। अब कम्यूटेटिव ऑपरेशन है कि नहीं है? इफ स्टार इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन देन ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी। बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं, देखते ही आ रहा है। अब हम लोगों से कह रहा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पीछे करके आए थे बेटा। अब इसको यहीं पे बता दे रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर आप ये लिख दो बी क्यूब प्लस ए क्यूब, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? बी स्टार ए के, यानी कि 100% कम्यूटेटिव तो है। अब आपने कहा सर कम्यूटेटिव तो है, अब देख लें एसोसिएटिव होगा क्या? एसोसिएटिव बेटा नहीं होगा। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसमें एसोसिएटिव नहीं बना था, तो क्यूब में कैसे बनेगा? अलग अलग नहीं हो जाएंगे। एक बार ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा, एक बार बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाएगा, और ये एसोसिएटिव नहीं बनेगा। सो द ऑपरेशन इज ओनली कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जय हिंद।